हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे सवाल जो कि बहुत सारे सवाल तो आते रहते कमेंट सेक्शन में, बट काफ़ी रिलेवेंट है एंड करंटली कुछ जो स्टॉक्स बहुत ही ज़बरदस्त पॉपुलर हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, तो उन्हीं से रिलेटेड ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। तो कुछ नई चीज़ें भी आप लोगों को सीखने को यहाँ पे मिल जाएगी। एंड कल की बात करें, परसों की बात करें, संडे की बात करें, मस्त 3 दिन बाद आज छुट्टी है, तो हम लोग ऐसे ही टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। बट हाँ, ये बात हमेशा याद रखना, डिस्क्लेमर हमेशा मेरा रहेगा, कोई रिकमेंडेशन नहीं रहता है कि मेरा काम ये जो चैनल मैंने ओपन किया था 5-5.5 साल पहले कि ये खरीदो वो बेचो, उसके लिए नहीं किया था। आपको शेयर बाज़ार सिखाने के लिए, जो चीज़ें आपको मार्केट में 20,000, 50,000, 1 लाख रुपए देकर जो चीज़ें आपको कुछ 10 दिन सिखाते हैं, वही चीज़ें मैं पिछले 5-5.5 साल से रोज़ आपको सिखाता हूँ। ठीक है, तो बस वही मेरा एक उद्देश्य है। तो इस वीडियो को या फिर इस चैनल को कोई भी रिकमेंडेशन के फॉर्म में बस देख लेना भाई कि ये खरीदो वो बेचो करके, क्योंकि जो मेजर जो चीज़ होती है दोस्तों, वो मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने काफ़ी बार कहा है, खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है। लॉजिक के साथ खरीदना, प्लानिंग के साथ खरीदना, रिस्क कितनी है वो समझ कर खरीदना। ठीक है, खरीदने के बाद क्या हो सकता है वो प्रिपरेशन करके खरीदना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ठीक है, वरना बाय बटन दबाने में क्या है। ठीक है, एक छोटी बच्ची भी बाय बटन दबा देगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना होता है। तो जितनी भी रिक्वायर्ड चीज़ें होती है वो मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। तो जो जो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ लगती है नोट कर लेना, जो लगता है कि इर्रिलेवेंट है छोड़ देना। सो स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि आपको बताया भाई, 2 स्टॉक से रिलेटेड सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। कौन सा? एक है इरेडा। आज के दिन भी सर्किट यहाँ पे लग चुका है, काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को भीड़ देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं सर्किट तो रहेगा ही, कितने सारे लोग अपर सर्किट में भी खरीदने की कोशिश करते रहेंगे। मैं अगेन कह रहा हूँ, खरीदने के मैं खिलाफ नहीं होते, आप खरीद क्यों रहे हो। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर सिर्फ अपर सर्किट देख के खरीद रहे हो, काफ़ी बुरी तरीके से फंसने वाले मतलब क्या होता है कि वो अगर और ऊपर जाएगा उनको अच्छा ही लगेगा, थोड़ा सा भी नीचे आएगा। एंड ऐसे अपर सर्किट वाले स्टॉक्स नीचे भी यूजुअली लोअर सर्किट के हिसाब से ही आते हैं। ठीक है, कोई तो बड़ा प्लेयर रहेगा वो ट्रिगर कर देगा, तो उनको ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे हो जाएगी। एनीवेज, तो इरेडा से रिलेटेड सवाल आते हैं एंड उसी के साथ साथ टाटा पावर से रिलेटेड भी आते हैं। ठीक है, सो सवाल यहाँ पे अगर देखा गया किस चीज़ से रिलेटेड है, सर इनका टारगेट क्या है। टारगेट अगर हम लंबी अवधि में होल्ड करें, क्या ये 1,000 रुपये तक जा सकते हैं क्या शेयर्स? इरेडा की बात करें, टाटा पावर की बात करें तो दोस्तों अगर देखा गया, देखिए ये कौन सा स्टॉक कहाँ तक जा सकते हैं, एकदम मैं प्रैक्टिकल बात आपके सामने रखना चाहूँगा। ठीक है, अगर आपको फैंसी चीज़ें सुननी है, देखनी है, तो इस चैनल को अनसब्सक्राइब कीजिए, वहाँ ऐसी चीज़ें आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, सो सबसे पहले ये बात दिमाग से निकाल दीजिए कि एग्जैक्टली टारगेट क्या होगा करके। हम ऐसा यूजुअली बोलते हैं कि भाई ये डबल हो सकता है, ट्रिपल हो सकता है, पॉसिबिलिटी की बात हम लोग करते हैं। ठीक है, बट एग्जैक्टली क्या है, ये 1,000 जाएगा। देखिए कोई भी कंपनी होती है ना, वो कितना जा सकती है ना ऊपर, इसकी क्षमता किसी को भी नहीं पता होती है। ठीक है, अगर हम दुनिया के जो बड़े बड़े कंपनीज़ है उनको भी अगर आप ट्रैक करोगे तो एक टाइम पे मतलब वो बैंकक्रप्ट से के और भी आ चुके थे एंड उसके बाद उन्होंने इतिहास रच लिया। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली कहना काफ़ी ज़्यादा मतलब चैलेंजिंग और मुश्किल होता है, क्योंकि देखा गया ना इसमें काफ़ी सारे इफ बट के कंटेंट आते हैं। हम ऐसा हवे में नहीं बोल सकते। देखिए टाइम पास के लिए मैं बोल सकता अरे हाँ हाँ जाएगा, वैसा नहीं। प्रॉपरली अगर हम लोगों को यहाँ पे अगर आगे बढ़ना है तो सबसे मेजर चीज़ क्या होती है, जो मैंने बहुत बार आपको सिखाया है कि पोटेंशियल में। देखिए मैं किसी भी शेयर में जाता हूँ ना, मैं एक ही चीज़ जो मेरे हाथ में ना, बोलते हैं ना कंट्रोलेबल इवेंट के ऊपर हम लोगों ने फोकस करना होता है, नॉन कंट्रोलेबल इवेंट के ऊपर फोकस नहीं करना होता है। अभी ये 1,000 की अगर हम बात करें, 10,000 की बात करें, क्या ये कंट्रोलेबल इवेंट है? आपके हाथ में है क्या? नहीं ना। मेरे हाथ में होता तो भाई मैं ही कर दूंगा, मुझे भी चाहिए रिटर्न्स, किसको नहीं चाहिए। तो कंट्रोलेबल इवेंट क्या है? कंट्रोलेबल इवेंट है कि किसी भी शेयर को अगर आप देखते हो, स्टडी करते हो, तो एक चीज़ चेक करना, पोटेंशियल। ये मैं बार बार ये शब्द को हाईलाइट करते रहता हूँ। उसमें वो काबिलियत होनी चाहिए। अगर उस प्लेयर में, उस कंपनी में वो काबिलियत होगी ना दोस्तों, वो आपको रिटर्न देगा। हो सकता है कभी डिले हो जाए बट वो देगा। ठीक है, अगर बेस्ट एग्जांपल रेलवे स्टॉक्स ही पकड़ लो, रेलवे स्टॉक्स में पोटेंशियल जरूर था, हर किसी को पता था। काफ़ी लोग ये कहते थे कि सर क्या डबल होगा क्या? तो मैं कहता था देखिए भाई 5 साल का तो एटलीस्ट लॉन्ग टर्म में तो इतना तो भरोसा देना चाहिए। अगर आप किसी भी कंपनी में अगर आपको लगता है कि हाँ इसमें वो पोटेंशियल है, तो एटलीस्ट 5 साल दो। अभी ये गारंटी नहीं कि भाई 5 साल में वो रिटर्न दे दे, कभी कभी 5 साल में भी नहीं बनते हैं, कभी कभी 2 साल में ही बन जाते हैं। ठीक है, बट पोटेंशियल होना चाहिए। तो वो रेलवे स्टॉक्स में पोटेंशियल नज़र आता था। और उसके बाद डबल छोड़िए, क्या रिटर्न है वो अभी आप देख ही रहे हो। तो वो कहाँ तक जाएंगे किसी को भी नहीं पता होता, क्योंकि बहुत सारी इफ एंड बट कंडीशन से ये कंपनियां घिरी हुई रहती है। सो सबसे पहले मेजर चीज़, ये जो 2 स्टॉक्स की हम बात करें, इरेडा एज वेल एज टाटा पावर, क्या इनमें पोटेंशियल है? यस, इनमें गजब का पोटेंशियल है। इतना तो हम कह सकते हैं कि मतलब ये वाहियात प्लेयर नहीं है भाई, ये ऐसे प्लेयर है कि भाई इंडिया के लिए खेल सकते हैं। थोड़ा सा हम क्रिकेट का फैक्टर डालते तो आपको इजीली समझ में आ जाता है। ठीक है, अभी ये क्रिकेट में एंटर करने के बाद विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ेंगे या सचिन तेंदुलकर का तोड़ेंगे, वो तो बात की बात है। ठीक है, बट पोटेंशियल होना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इन 2 स्टॉक्स में पोटेंशियल तो ज़रूर है, मतलब आप इनको स्टडी कर सकते हो, इतना तो हम यहाँ पे ज़रूर कह सकते हैं।
देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों क्या ये 1000 जाएगा, सेम वही चीज़, तो भाई बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पे होते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन मतलब क्या कि ये चीज़ें होनी चाहिए तभी जाके वो अच्छा कर सकेंगे। अगर वो चीज़ें नहीं हुई ना दोस्तों, तो फिर ये स्टॉक्स वहाँ से 40-50% भी क्रैश हो सकते हैं। यस, ये कोई डराने की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जिसको बिजनेस समझ में आता है उसको ये बात पक्की पता चल जाएगी, क्योंकि कोई भी स्टॉक ऐसे ही नहीं भागता है। टाटा पावर में ऐसा क्यों हो गया भाई, 12 साल से तो नीचे था, तो सडनली 12 महीने में 12 साल का रिकॉर्ड टूट गया, क्यों? कुछ टर्म्स कंडीशंस बदल गए। टर्म्स एंड कंडीशन मतलब कुछ माहौल बदल गया। वो माहौल अगर कंपनी के फेवर में रहेगा तो भाई कंपनी 1000 क्या 10,000 की भी हो जाएगी। अगेन मेरे बात को गलत वे में मत ले लेना, 10,000 मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि 4 दिन में हो जाएगा, ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है। तो ये पॉइंट हम लोग को देखने पड़ते हैं, ऐसे हवे में नहीं कुछ भी करने का होता है। तो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि अगर आप ये सोचते हो सर ये इतना 1000 जाना चाहिए, 5000 जाना चाहिए, 10,000 जाना चाहिए, तो एक बात तो मैं आपको लिख के बोलना चाहूँगा, शॉर्ट टर्म में तो भाई बिल्कुल भी नहीं जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। छोटा मोटा जंप आता रहता है, देखिए बजट तक ये सारी चीज़ें चलती रहेगी। बजट में यूजुअली क्या हो जाता है, डिसअपॉइंटमेंट ही हाथ लग जाती है। कोई दुनिया खत्म नहीं होती है, बट इतना बर्डन रहता है सरकार के ऊपर, किस किस को आप खुश रखोगे, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म में क्या हो जाता है दोस्तों, ये चीज़ें फुलफिल होना मुश्किल हो जाती है कि शॉर्ट टर्म में ही सीधा 1000 का हो जाए, नहीं, एक लिमिट तक जाएगा, डबल हो सकता है, चलो वो हो भी गया, क्या पता थोड़ा सा और भाग जाए। बट इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग कि 1000 उससे भी ऊपर चला जाए, तो कंपनी में पोटेंशियल है, बट वो सारी चीज़ें फुलफिल होगी लॉन्ग टर्म में ही, ठीक है। रेलवे स्टॉक्स आप देख ही सकते हैं, इनका बार बार रेफरेंस देना पड़ता है। क्या लोगों के जो टारगेट थे वो फुलफिल नहीं किए, जो सोचा था कल्पना से परे उन्होंने फुलफिल किए, बट किसके, जो लॉन्ग टर्म में था उसके लिए। कितने सारे ऐसे प्लेयर होंगे भाई जिन्होंने क्या किया होगा, स्टॉक्स को छोड़ दिया होगा, रेलवे स्टॉक्स को, कि 2 साल 2.5 साल चले ही नहीं, बकवासें करके। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि उन्होंने कभी कंपनीज के पोटेंशियल को जाना ही नहीं। होता है कभी कभी डिले होता है, मैंने बहुत बार कहा है, और कभी ऐसा भी होगा कि 5 साल देने के बावजूद कुछ रिटर्न्स नहीं बनेंगे, ठीक है। एचडीएफसी एएमसी का एग्जांपल हमने देख लिया, गजब का पोटेंशियल था बट नहीं हुआ। इसलिए तो हम लोग पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके चलते भाई, कि भाई हम हर वक्त हम सही नहीं जाएंगे, कुछ तो गलत भी जाएंगे। सो ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। कौन सी कंट्रोलेबल इवेंट क्या है भाई, कि लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना पड़ेगा। अगर आप इतना बड़ा एम लेकर चल रहे हो टारगेट का, ठीक है, तो आपको भी टाइम देना पड़ेगा। अभी बीज लगाकर बोल रहे हो कि क्या ये कल नारियल का पेड़ खड़ा हो जाएगा कि इतना बड़ा, तो वो बोलेगा भाई टाइम तो दे, तो टाइम ही नहीं दे रहे हो और चाहते हो कल्पनाओं के ख्यालों में ऐसे पुलावी चीज़ें बोलते रहते हो, तो वो तो होने वाला है नहीं। हाँ, तो लंबा होल्ड करना पड़ेगा, एंड जब आप लंबा होल्ड करने जाओगे तब असली एग्ज़ाम आपकी स्टार्ट होगी। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है भाई तेज़ी है तो मंदी भी है, और उस वक्त जब बड़े बड़े करेक्शंस आएंगे तो काफ़ी लोग क्विट कर देते हैं, ठीक है। रेलवे स्टॉक्स को ये आज इधर जाके नहीं बैठे भाई, उसके पहले भी चार्ट पैटर्न जरा ओपन करके देखो, 50% क्रैश, 40% क्रैश। कोविड में आरबीएनएल 20 रुपये का जो हम लोगों ने देखा था 10 रुपये तक आया था, एग्जैक्टली 10.00 वहाँ तक आया था, 50% डाउन। तो ये सारी चीज़ें झेलनी पड़ेगी आपको, तब जाके वो ग्लोरिफिकेशन आपको, तब जाके वो रिटर्न्स मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ों का प्रिपरेशन आप लोगों को मेंटली करना पड़ता है, तो जाके आप इनके बारे में वो विचार कर सकते हैं। टारगेट की जो आप बात कर रहे हो ना, ये अचीवेबल ज़रूर रहते हैं, ठीक है, बट ये सारी चीज़ों से आपको यहाँ पे गुजरना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, ये तो हम हमारे साइड से बात करें, देन जो टर्म्स एंड कंडीशंस की मैंने बात की थी, मतलब ये कंपनियाँ इतना अच्छा क्यों कर रही है, तो उसके पीछे का मेजर रीज़न है दोस्तों गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ। हर किसी को पता है भाई, अगर ये गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ, अगर सरकार ने इसमें यू टर्न ले लिया, जैसे कि शुगर सेक्टर में लिया था अभी हाल ही में, हम लोगों ने देखा क्या हालत हो गई स्टॉक्स की। अगर ऐसा कुछ हुआ तो ये स्टॉक्स बुरी तरीके से गिरेंगे। चांसेस यहाँ पे बहुत ही कम है, जीरो तो नहीं बोल सकते हम लोग, होने के लिए तो भाई मार्केट है भाई, कुछ भी हो सकता है, गारंटी के साथ कभी नहीं बोला जाता। बट ये चीज़ें मतलब आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा सरकार क्या बोलती है। या मैं कितनी बार रिपीट करता हूँ कि अगर आप सरकारी कंपनी में जा रहे हो या फिर उससे रिलेटेड कोई सेक्टर एकदम बूम में चल रहा है, तो उसके पीछे का मेजर रीज़न क्या है, गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ। सरकार ने ही तो ये योजनाएं लाई। अभी हम लोगों ने देखा ना, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के वक्त भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किसका उद्घाटन कर लिया, सूर्योदय योजना का, किया कि नहीं? तो उसके बाद देख लिया स्टॉक भागे कि नहीं। तो ये ऐसी योजनाएं आनी चाहिए भाई, तभी जाके वो स्टॉक्स में कुछ ना कुछ हम लोग को अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होते हुए देखने को मिलेंगे। अगर बाद में कुछ आया ही नहीं, सूखा ही पड़ गया, तो स्टॉक नीचे आ जाएंगे। तो ये इन चीज़ों के ऊपर आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। ये ऐसे हवे में कुछ भी बोलने वाली बात नहीं होती है, इसको मॉनिटर करना पड़ता है यहाँ पे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्लस अभी बजट आएगा, बजट के ऊपर भी सरकार के ऊपर काफ़ी प्रेशर रहेगा कि ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। अगर रिन्यूएबल सेक्टर से रिलेटेड इन्होंने कुछ भी नहीं बोला, तो बियर वालों को कोई रीज़न मिल जाता है, या फिर जिनका प्रॉफिट अच्छा बना है वो बेच देते हैं माल, फिर वो वापस नीचे आएगा, ठीक है। देन उसके बाद इलेक्शन का टाइम आने वाला है, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि वो कुर्सी पे कौन बैठेगा और उसका विजन क्या है उस इंसान का, उन मंत्री जी का, कि इस सेक्टर को कहाँ पे लेके जाना, ये सारी चीज़ें मायने रखती है। तो जाके आप उस टारगेट के बारे में विचार कर सकते हो कि कितना आगे बढ़ेगा। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, ये दोनों कंपनियाँ इरेडा, टाटा पावर, ये कोई
खराब कंपनियां नहीं, आप इसको समझो। बोलते हैं ना ये गाड़ी है, गाड़ी ऐसे हमेशा ये एग्जांपल दिया जाता है, ये अच्छी गाड़ी है, बट ये गाड़ी की सीट पे कौन सा ड्राइवर बैठेगा वो मैटर करता है, वो गाड़ी कैसे लेकर जाएगा आगे। ठीक है, अच्छी चमचमाती मर्सिडीज दे दो और अगर ड्राइवर ही ढंग का नहीं रहेगा ठोक डालेगा किधर भी। और एकदम अच्छा ड्राइवर दे दो, उसको मारुति 800 भी दे दो, वो भले लेट सही बट वो डेस्टिनेशन तक लेके जाएगा। ये थोड़े से एग्जांपल इधर उधर मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इनमें ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे टाइम पास के लिए हम बोल नहीं सकते भाई हाँ जाएगा जाएगा हज़ार, ऐसा नहीं। ये सारी इफ बट कंडीशन है, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, कौन बैठ रहा है सरकार के उस पोस्ट के ऊपर, सरकार के आगे के इस सेक्टर को लेकर क्या रणनीतियाँ है, क्या सरकार यहाँ पे कोई टैक्स विक्स का तो प्लान नहीं कर रही है ना। ये सारी चीज़ें ऐसा देखना पड़ती है, तब जाके समझ में आएगा कि ये कंपनियाँ कितना अच्छा करेगी। अभी जैसा सरकार काम कर रही है अगर वैसा ही कंटिन्यू रहा देन डेफिनेटली ये कंपनियाँ काफ़ी अच्छा करेगी। बट लंबी अवधि में क्या होगा, इफ बट का खेल रहता है, तो वो तो किसी को भी नहीं पता है। बट येस, अगर ऐसी ही जर्नी अगर चलती रही, सरकार का इस प्रकार की योजना अगर आते रहेंगे इस सेक्टर को बूस्ट करने के लिए, देन डेफिनेटली ये कंपनियां काफ़ी अच्छा यहाँ पे कर सकती है। अभी ऐसा नहीं होता है ये 150 का कल जाके 1000 हो जाएगा, टाइम लगेगा भाई। मैंने पहले ही आपको बता दिया कि आपके इसमें कंट्रोलेबल इवेंट क्या है कि पोटेंशियल चेक करना है, एंड अगर आपको अच्छा लगता है तो लंबी अवधि में होल्ड करना है। लंबी अवधि में होल्ड करने जाओगे तो ये दिन भी आपको देखने को मिलेंगे कि कभी स्टॉक 30% गिरेगा, कभी 40% गिरेगा, होगा कभी ना कभी तो होगा ये चीज़ें। तो वो झेलने की क्षमता भी होनी चाहिए। गिर क्यों रहा है उसके पीछे का रीज़न क्या है, कोई इंटरनल रीज़न तो नहीं है, कोई सरकार ने ऐसी बात तो नहीं बोल दी कि मतलब सीधा कंपनी के बिजनेस के ऊपर ही खतरा आ गया करके। ये जब सारी चीज़ें अगर आप मॉनिटर करने के लिए रेडी हो, स्टडी करने के लिए रेडी हो, तब आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के कैटेगरी में फिट बैठते हो। वरना रेलवे स्टॉक्स की तरह जिन लोगों ने एंट्री ली थी कुछ समय के बाद एग्जिट ले लिया और आज कैलकुलेटर के ऊपर गिन रहे होंगे कि काश अगर मैं होल्ड कर लेता तो इतना इतना पैसा बनता, तो उसमें नहीं आना है। तो ये चीज़ें आपको सोच समझ कर ये सारी चीज़ें यहाँ पे करनी पड़ेगी। सो अगेन कह रहा हूँ ये कंपनियाँ बुरी नहीं है, बट येस इनका जो पूरा रिमोट कंट्रोल है वो सरकार के हाथ में है। अगर सरकार इनके लिए रास्ता खोलते ही रहेगी, ग्रीन सिग्नल देती रहेगी, इनको क्या प्रॉब्लम है, ये चलते रहेंगे। ठीक है, सोलर रूफटॉप से रिलेटेड ऑर्डर आ गया तो इनको भी फ़ायदा हो गया। ठीक है, पहले तो सरकार के प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करते थे, अभी रिटेलर्स को भी फाइनेंस कर रहे। अगर ऐसी चीज़ें चलती रहेंगी तो कंपनियां भी अच्छा करती रहेगी। ठीक है, टाटा पावर की भी बात करेंगे, कितनी बार ये चार्ट पैटर्न मैंने आपको दिखाया, ये देखो नॉर्मल पावर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन कुछ भी नहीं मिलता है इनको, स्टॉक नीचे, बट बाद में रॉकेट बना। क्यों? क्योंकि ये सरकार की पॉलिसियाँ बदल गई। रिन्यूएबल सेक्टर को सरकार प्राइम अपने जो टॉप 5 सेक्टर है उसमें लेकर चल रहा है। तो सरकार के हमेशा ये रडार के ऊपर अगर रहेगा तो डेफिनेटली ये सेक्टर और इससे जुड़े हुए जो स्टॉक्स है वो ऐसे हम लोग को धीमे धीमे करते ही क्यों ना सही आगे बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिलेंगे। तो ओवरऑल बस कॉन्टेक्स्ट में मैं इतना ही कहना चाहूँगा, ऑलवेज फोकस ऑन कंट्रोलेबल इवेंट। नॉन कंट्रोलेबल इवेंट कितना जाएगा नहीं जाएगा वो किसी के भी हाथ में नहीं। एज ए इन्वेस्टर मुझे भी लगता है भाई 1000 क्यों यार 10,000 हो जाए, 1 लाख हो जाए, बट वो हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में वो चीज़ है कि अच्छे कंपनी में निवेश करो, उसको होल्ड करो और चेक करते रहो कि क्या सरकार उस डायरेक्शन में सही सही काम कर रहा है कि नहीं। अगर सरकार सही सही काम कर रहा है देन डोंट वरी, कंपनियां बराबर अपना काम करेगी और आपको अच्छे खासे अर्निंग्स के साथ यहाँ पे स्टॉक्स ऊपर जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, रिलेवेंट पॉइंट्स थे दोस्तों, वही मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश यहाँ पे करता हूँ ताकि आपको मदद मिल सके। अगेन कह रहा हूँ ये कोई रिकमेंडेशन नहीं, बाय करो, होल्ड करो, सेल करो, एग्जिट करो करके, वो आपकी मर्जी। बट जितनी रिक्वायर्ड चीज़ें थी वो सारी मैंने एक्सप्लेन कर ली है। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।